क्रियाकलाप को करने के लिए मैंने बीकर में ये पानी लिया है, यानी जल लिया है। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर दो वस्तुएं ली हैं। एक को आप भारी वस्तु कह सकते हैं, एक को आप हल्की वस्तु कह सकते हैं। तो दोस्तों, आपने जो हमारा पिछला क्रियाकलाप था उसमें उत्प्लावकता यानी उत्प्लावन बल के बारे में जाना। आज हम जानेंगे कि कुछ वस्तुएं पानी में तैरती हैं जबकि कुछ वस्तुएं पानी में डूब जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? ये जो क्रियाकलाप है ये हमने लिया कक्षा 9 के विज्ञान की पुस्तक में से, और जो क्रियाकलाप संख्या है वो है 10.5 यानी अध्याय 10 का 5वां क्रियाकलाप। तो देखिए, इस क्रियाकलाप को करने के लिए मैंने बीकर में ये पानी लिया है, यानी जल लिया है। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर दो वस्तुएं ली हैं। एक को आप भारी वस्तु कह सकते हैं, एक को आप हल्की वस्तु कह सकते हैं। देखिए, जैसे ही मैं ये जो भारी वाली वस्तु है इसको पानी की सतह पर छोड़ता हूँ तो देखिए वो तुरंत ही पानी में डूब जाती है। लेकिन जब मैं इस हल्की वाली वस्तु को पानी के ऊपर डालता हूँ तो वो पानी में बड़ी आसानी से तैरने लगती है। उसको दबाने पर भी वो डूबती नहीं है। तो देखिए, जो वस्तु तैर रही है उस पर जो उत्प्लावन बल है वो लग रहा है, जो वस्तु डूब गई उस पर भी उत्प्लावन बल लग रहा है। लेकिन आज का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि वो वस्तु डूबी क्यों और जो हल्की वस्तु है वो तैरने क्यों लगी। उत्प्लावन बल की जो मान होता है किसी वस्तु के लिए, जो उत्प्लावन है वो कितना होता है, इसकी बात हम करेंगे किसी और वीडियो में। लेकिन आज के इस वीडियो में सिर्फ ये समझेंगे कि कोई वस्तु डूबती क्यों है अथवा कोई वस्तु तैरती क्यों है। मान लीजिए ये कोई बीकर है और इसमें ये जल भरा हुआ है और इसकी सतह पर कोई वस्तु तैर रही है। ठीक है, ये मैंने कोई वस्तु बना दी है जो कि जल की सतह पर तैर रही है। ठीक है, अब देखिए, जैसा कि हम जानते हैं जितने भी द्रव होते हैं वो ऊपर की तरफ एक बल लगाते हैं जिसको हम कहते हैं उत्प्लावन बल। यानी कि जो उत्प्लावन बल है वो यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ काम कर रहा है। और हम ये भी जानते हैं कि जितनी भी वस्तुएं होती हैं उन्हें गुरुत्वाकर्षण के कारण हमारी जो पृथ्वी है वो अपनी ओर आकर्षित करती है या खींचती है। उसको हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। एक बल इस वस्तु पर नीचे की तरफ कार्य कर रहा है, वो है गुरुत्वाकर्षण बल। अब देखिए, यदि परिमाण में गुरुत्वाकर्षण की मात्रा ज्यादा है तब तो वस्तु डूब जाएगी, और अगर परिमाण में हमारा जो उत्प्लावन बल है वो अधिक लग रहा है तो वस्तु ऊपर ही तैरने लगेगी। तो देखिए, यहाँ पर हमारी ये जो दोनों वस्तुएं हैं इनमें से देखिए ये वाली जो वस्तु है ऊपर वाली, इस पर उत्प्लावन बल की जो परिमाण है वो अधिक है, यानी उत्प्लावन बल अधिक लग रहा है गुरुत्वाकर्षण की अपेक्षा। जो गुरुत्वाकर्षण है वो आप जानते हैं कि इस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, यानी कि द्रव्यमान के बराबर होता है। इस वस्तु का द्रव्यमान कम है इस वस्तु की अपेक्षा, और ये जो वस्तु है इसका द्रव्यमान या कहें कि इस पर लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो उत्प्लावन बल से अधिक है, इसलिए ये जो वस्तु है वो जल में डूब जाती है। तो बस इतना ही है आज के इस वीडियो में। आप समझ गए होंगे कि कोई वस्तु जल के ऊपर तैरती रहती है जबकि वहीं पर जो दूसरी वस्तु है वो जल में डूब जाती है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।